हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का साइंस का प्रोजेक्ट रेल का ओरिजिनल मॉडल पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और साइंस का जो क्वेश्चन है ना, बिल्कुल यही सबसे आने वाला है। और साइंस का क्वेश्चन उतना हार्ड होता नहीं है ऑब्जेक्टिव में, सारा सवाल आपका पढ़ा हुआ होगा और बहुत अच्छे से एग्जाम जाएगा। तो सभी मॉडल पेपर को पढ़ के जाना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख कर जाइए, बहुत अच्छा एग्जाम आप लोगों का जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। चलिए, आपके स्क्रीन पे सवाल आ चुका है। सबसे पहला सवाल को आपको देखना है ध्यान से। कह रहा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। दूसरी बात, आपको ये बताना है कि 40 में से कितना सवाल आपका सही होगा। आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि 40 क्वेश्चन आपको इस मॉडल सेट में पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें जो गमन करेगी वो सीधी रेखा में गमन करेगी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी क्या होगा बाबू, 60 डिग्री ही होगा। नेक्स्ट है आपका, पानी में अंशतः डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी प्रतीत होती है। तो ये क्यों प्रतीत होता है, ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है आपका, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का जो मान होता है वो क्या होता है, आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा साइन आई बाई साइन आर हो जाएगा। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, मानव नेत्र में अभिनेत्र लेंस की फोकस को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है, हो जाएगा असमंजन। नेत्र का आगे का भाग उभरा रहता है, जिसे क्या कहते हैं, तो नेत्र का जो आगे का भाग उभरा रहता है उसे हम लोग कॉर्निया कहते हैं। अगला सवाल है हमारा, नेत्र के गोलक के लंबा हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है। तो इसके लंबा हो जाने से कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। अवतल लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। तो अवतल लेंस के द्वारा कौन से दृष्टि दोष दूर होगा, तो निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होगा। नेक्स्ट है 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में जोड़ने पर उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होने वाला है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 ओम। ठीक है, कैसे होगा, क्योंकि आप इसको 1/2 + 1/3 और + 1/6 इस सबको जो है आप जब जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1 ओम। फ्यूज को विद्युत युक्ति के साथ किस क्रम में संयोजित किया जाता है। तो फ्यूज को जो है श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। अभिक्रिया 2NO + C, फिर उसके बाद 2N + CO में क्या हो रहा है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी का उपचयन हो रहा है। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, CaOH2। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए, कह रहा है, निम्न में से कौन संचरण का उदाहरण है। तो कौन संचरण का उदाहरण है, तो इनमें से सभी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए, कह रहा है, गंधीय सूचक का उदाहरण इनमें से कौन है। तो गंधीय सूचक का जो उदाहरण है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। सोडियम लवण परिवार है, सोडियम लवण का जो परिवार है आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन है, सत्य असत्य है, सॉरी असत्य है, आपको बताना है क्या है, असत्य है। तो इमली में साइट्रिक अम्ल होता है, ये नहीं होता है। ठीक है, टार्टरिक होता है ना। नेक्स्ट देखिए, एंटा एसिड का उदाहरण क्या है। तो एंटा एसिड का जो उदाहरण है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। कौन सा धातु ऊष्मा का कुचालक है, आपको बताना है। तो कौन सा जो धातु होगा ऊष्मा का कुचालक होगा, तो लेड मरकरी दोनों हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, आपको बतानी है। तो कौन सा कथन इसमें असत्य होगा, ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक है, ये कथन जो है असत्य है। इनमें से कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो कौन अभिक्रियाशील धातु है, तो वो हो जाएगा आपका पोटाशियम। कौन हो जाएगा बाबू, पोटाशियम हो जाएगा। इनमें से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, मैग्नीज हो जाएगा। कौन नहीं करती है, मैग्नीज नहीं करती है। इनमें से कौन ऑक्सीकारक का उदाहरण है। तो कौन इसमें ऑक्सीकारक का उदाहरण होगा, तो क्षारीय पोटासियम परमैंगनेट और अम्लीकृत पोटासियम डाइक्रोमेट दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैग्नीशियम में पाया जाता है क्या, आपको बतानी है। तो मैग्नीशियम में जो पाया जाएगा वो पाया जाता है आपका क्लोरोफिल में। किसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल में। विर्क का संबंध किस तंत्र से है, आपको बतानी है। तो विर्क का जो संबंध होता है वो उत्सर्जन तंत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा जा रहा है, पौधों में भोजन के स्थानांतरण के लिए कौन उत्तरदायी होता है।
तो पौधों में भोजन के लिए जो स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी होता है वो फ्लोएम होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका थायरोक्सिन के स्रावन में कौन सा तत्व आवश्यक है? तो थायरोक्सिन के स्रावन में जो तत्व आपका आवश्यक है वो हो जाएगा आपका आयोडीन। कौन हो जाएगा? आयोडीन हो जाएगा। अगला सवाल है कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है? तो कौन सा पादप होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, एब्सिसिक अम्ल। ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे कहा जा रहा है कि विर्क का संबंध किस तंत्र से है? तो ये जो विर्क होता है इसका संबंध है आपका उत्सर्जन तंत्र से, आपको पता है। जनन मूल घटना है किसकी, आपको बतानी है। तो जनन जो मूल घटना होगी वो हो जाएगा डीएनए की प्रतिकृति के बनने से। अगला सवाल है हमारा, जैव विकास का प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो जैव विकास के प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो किया था डार्विन ने। किसने किया था? डार्विन ने किया था। आनुवांशिकता का आधार क्या है? तो आनुवांशिकता का आधार है आपका ऑप्शन नंबर ए, डीएनए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 36 में कहा जा रहा है प्राथमिक उपभोक्ता को कहते हैं, क्या कहते हैं आपको बताना है। शाकाहारी कहा जाता है, उसको याद रखिएगा। परितंत्र के अजैविक घटक कौन है? तो परितंत्र का जो अजैविक घटक है वो हो जाएगा आपका तापमान, वर्षा, मिट्टी यानी कि उपयुक्त में से सभी। ओजोन परत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन होता है? तो ओजोन परत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला पदार्थ है आपका CFC, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वो आपका ग्लोबल में आएगा, ग्लोबल वार्मिंग में। ठीक है, याद रखना है, आप लोग कन्फ्यूज़न में नहीं पड़िएगा। इनमें से कौन जो है पर्यावरण मित्र का व्यवहार नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्कूल मोटरसाइकिल से जाना। यहाँ ए वाला जो सवाल है ना बाबू, इसमें लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि ओजोन परत को सर्वाधिक प्रभावित कौन करेगा? CFC। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए ग्लोबल से क्या होता है, ग्लोब, ग्लोब का मतलब दुनिया, दुनिया कैसी होती है? गोल, गोल मतलब होता है O, और देखिए यहाँ पर भी O है, CO2। ठीक है, ट्रिक लगा करके याद कर लीजिए इसको, वरना आप गलती कर दोगे, एक आध नंबर आपका चला जाएगा। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो 1970 के दशक में हुई थी, याद रखना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। 40 सवालों में से आपने कितना नंबर लाया है प्लीज़ हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। प्लेलिस्ट पे चले जाइए, प्लेलिस्ट पे जाने के बाद आपको वहाँ पर आपके सभी वीडियो वहाँ पे दिख जाएंगे। तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, वहाँ से जाकर के भी आप अपने सभी वीडियो को देख सकते हैं, या नहीं तो अभी आपको प्लेलिस्ट दिखेगा, उस पर क्लिक करके भी आप अपने सभी वीडियो को आसानी से वॉच कर पाओगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।